देखिए क्लास 5th का एमपी बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन है चैप्टर 3rd का। कौन सा चैप्टर का नाम है? हाउ मेनी स्क्वायर्स। मैं पहले भी बोल चुका हूं, इस चैप्टर में स्क्वायर से ही रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। क्वेश्चन क्या है? जो ऑप्शनल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं। क्या बोला है बेटा? ऐसा फिगर दिया हुआ है और बोल रहा है कि ये जो स्क्वायर है इसका एरिया कितना है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसको स्क्वायर सेंटीमीटर को ऐसा भी लिख सकते हैं, सेंटीमीटर का स्क्वायर। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है। तो बोल रहा है कि इसका एरिया जो है कितने किसके इक्वल है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ फिगर फॉर्म्ड इन द एबव ग्रिड? ये जो एबव दिया हुआ है ग्रिड, ग्रिड मतलब कि बहुत सारे स्क्वायर को मिला के बनाया ना, इसको ग्रिड बोलते हैं। जो ऊपर ग्रिड दिया गया है इसका क्या बताना बेटा? अप्रोक्सीमेट एरिया। क्या बताना है? अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग वाला एरिया। तो लगभग एरिया क्या होगा? ये स्क्वायर किसके बराबर है? 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। काउंट कर लो कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। कितने? 21 क्या? स्क्वायर सेंटीमीटर। कहीं लिख रहा है ऑप्शन में 12 13 8 5, 21 तो दिया ही नहीं है। हाँ, ऑप्शन क्या हो जाएंगे? फिर गलत हो जाएंगे बेटा। इसमें से कोई ना कोई क्या होगा? 21 होना ही चाहिए, क्योंकि अपने को यहाँ पे पेरीमीटर या कुछ ऐसा तो बोला नहीं है। अपने को क्या बोला है? एरिया बोला है। अप्रोक्सीमेट एरिया। एरिया तो अंदर का ही बोलते हैं, बाहर का नहीं। पेरीमीटर मतलब बाहर का टोटल लेंथ, और एरिया मतलब अंदर का पूरा एरिया। और बोला है कि एक स्क्वायर जो है 1 स्क्वायर मीटर का बराबर है, इसीलिए टोटल काउंट करेंगे कितना होगा? 21। तो हमने ऑप्शन सी को कर दिया क्या? 21, क्योंकि 21 स्क्वायर सेंटीमीटर ऑप्शन में कहीं था नहीं। क्वेश्चन नेक्स्ट देखना, ध्यान से समझना बेटा। यहाँ पे क्या है क्वेश्चन? In the given figure, if the area of the triangle is half of the area of the rectangle, then what will be the area of triangle? कह रहा है कि फिगर जो दिया गया है ना, इस फिगर में देखना है और बोला है यदि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हाफ है किसका? एरिया ऑफ रेक्टेंगल के। रेक्टेंगल के जो रेक्टेंगल अब यहाँ पे मानना है, स्क्वायर मत मानना। क्या मानना है यहाँ पे? रेक्टेंगल मानना। क्या मानना बेटा? यहाँ पे स्क्वायर मत मानना है, इसको क्या मान लेना? एक रेक्टेंगल है। तो एक रेक्टेंगल का जो एरिया है वो ट्रायंगल के एरिया जो है, सॉरी, ट्रायंगल का एरिया जो है वो रेक्टेंगल के एरिया का क्या है? हाफ। रेक्टेंगल का जो एरिया उसका आधा करोगे तो क्या बन जाएगा? एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो बोला है कि क्या बोला बेटा? देन व्हाट विल बी द एरिया ऑफ द ट्रायंगल? तो ट्रायंगल का एरिया बताओ कितना होगा, कितना नहीं होगा। इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे? एक इधर बनेगा, एक यहाँ पे छोटा सा बन रहा है 2, और यहाँ पे 3 और ये 4। तो 1 स्क्वायर मीटर बोला है, और ये जो एरिया वो कितना है? 1 स्क्वायर मीटर है। तो अब कितने ट्रायंगल बन रहे हैं देखो, 1 2 3 4 मान लो। 4 मान लो तो 4 मानूंगा तो 4 का आधा ही तो होगा, क्योंकि एक रेक्टेंगल का एरिया जो था वो 1 स्क्वायर मीटर था। तो ये 2 ट्रायंगल को मिला के एक रेक्टेंगल बनेगा। तो 1 2 ये एक हो गया, क्या हो गया? ट्रायंगल, सॉरी रेक्टेंगल। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल। इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा? एक रेक्टेंगल। तो कितने रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा? 2 रेक्टेंगल का। 2 रेक्टेंगल के लिए कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर मीटर। कितना? 2 स्क्वायर मीटर। और ये सारे क्वेश्चन बेटा, ये सारे एरिया जो निकालते हैं वो किसमें निकालते हैं? एप्रॉक्स में। इजेक्ट एरिया नहीं होता है। अब यहाँ पे समझना, क्योंकि हम 2 स्क्वायर मीटर से छोटा नहीं कर सकते, बड़ा कर रहे हैं तो डायरेक्ट क्या आ रहा है? 4 नहीं हो सकता। 4 के लिए कम से कम अपने को कितने ट्रायंगल बनने चाहिए? 8, है ना? क्योंकि हमको 8 ट्रायंगल का एरिया जो होगा वो 4 रेक्टेंगल के एरिया के बराबर होगा। समझ में आ रहा है? क्योंकि आधा बन रहा है ना, रेक्टेंगल के एरिया से ट्रायंगल का एरिया का बन रहा है आधा है। तो भैया ट्रायंगल कितना होना चाहिए? 8, तब जाके 4 स्क्वायर मीटर होगा, 4 स्क्वायर मीटर होगा। तो भैया डायरेक्ट हम देखो, सबसे छोटा क्या है? 2। तो कितने स्क्वायर मीटर? 2 स्क्वायर मीटर। समझना ध्यान से और करना। क्वेश्चन है, यदि समझ में आ गया हो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर, शेयर कर देंगे तो और अच्छी बात है। धन्यवाद।